इथीनिया काइन को अभी हम डिटेल में देखेंगे कि इथीनिया काइन का नेक्स्ट मूव क्या और इथीनिया काइन का फ्यूचर क्या है, सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे। इथीनिया काइन की डिटेल में जाने से पहले चैनल पे नए तो चैनल को लाजमी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है। इथीनिया काइन इस टाइम हमारे पास बिटगेट एक्सचेंज की टॉप सर्चेज में जो है 13 नंबर पर आ रहा है। तो इथीनिया काइन को अभी हम बिटगेट एक्सचेंज में ओपन कर लेते हैं और इसके चार्ट को यहाँ से 3 डेज़ के टाइम फ्रेम में ओपन कर लेते हैं। इसके चार्ट को जैसे ही हमने 3 डेज़ के टाइम फ्रेम में ओपन किया तो आप लोगों के सामने एक क्लियरिटी हो रही है। वो क्या क्लियरिटी हो रही है कि इथीनिया काइन हमारे पास कब रिजेक्ट हुआ था, दिसंबर 2024 में रिजेक्ट हुआ था। सबसे पहले हम शॉर्ट टाइम फ्रेम के में 4 आवर के टाइम फ्रेम में इथीनिया काइन के चार्ट को ओपन करते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम में इथीनिया काइन के चार्ट को ओपन कर लिया है तो हम यहाँ से एक लाइन्स ड्रा करते हैं। ये इसका एरिया हमारे पास, जिसको आप बोल सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया, 0.60 से लेके 0.74 तक। अगर इथीनिया काइन इस एरिया को ब्रेकआउट कर लेता है तो हमें इसमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ वापस जो है इथीनिया काइन हमारे पास इस फेज से अगेन जो है हमारे पास डाउन कौन से फेज तक आ सकता है, अगेन जो हमारे पास 0.68 की रेंज तक जो है वो ड्रॉप आउट हो सकता है इथीनिया काइन। 1 डे के टाइम फ्रेम में देखें तो यही एक हमारे पास जो है रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ से इथीनिया काइन बार बार ड्रॉप आउट हो रहा है। क्या इथीनिया काइन जो है इस मरतबा इस पॉइंट को ब्रेकआउट कर सकता है या नहीं कर सकता? तो इथीनिया काइन उससे पहले हमारे पास 0.85 से रिजेक्ट हुआ था। ओवरऑल जो है इथीनिया काइन का डाउनवर्ड ट्रेंड था, फिर इथीनिया काइन ने अपने आप को स्टेबलाइज करके पंप अप करने की ट्राई की है। 3 डेज़ के टाइम फ्रेम में यहाँ से मोमेंटम पकड़ रहा है और चांसेस ये हैं कि ये यहाँ से बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन अभी तक इथीनिया काइन ने अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट नहीं किया। तो इथीनिया काइन अगर अपने इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट कर लेता है तो आने नेक्स्ट टारगेट हमारे पास 0.85 सेंट का एरिया है और अगला टारगेट हमारे पास 1.12 का एरिया है। और इथीनिया काइन इस बुल रन में एक अच्छा खासा जो है हाई भी दे सकता है, अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेकआउट कर सकता है। इथीनिया काइन की अगर हम यहाँ से डिटेल में चले जाएँ तो रैंकिंग में 27 नंबर पर है, मार्केट कैप 5 बिलियन है, ऑल टाइम हाई 2024 के चौथे महीने में 1.51 का लगाया है और ऑल टाइम लो जो है 0.19 सेंट का लगाया है। इथेरियम की ब्लॉकचेन का काइन है, सर्कुलेशन सप्लाई जो बिलियन में मौजूद है, सर्कुलेशन रेट जो है 45% है। इथेरियम काइन को लेके एक्सपर्ट्स की क्या ओपिनियन है वो भी देख लेने। अगर हम यहाँ से डेटा वाले ऑप्शन में जाएं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखें तो इथेरियम काइन हमारे पास लार्ज अमाउंट में बाय होना स्टार्ट हो गया है। 1 डे के टाइम फ्रेम में भी हमारे पास एक बाइंग प्रेशर इथेरियम काइन में आया हुआ है। अभी इथेरियम काइन का प्रॉफिट आप किन किन एरियाज़ में बुक कर सकते हैं ये आप लोगों के लिए जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी काइन में आप एंट्री तो ले लेते हैं, एंट्री से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उससे प्रॉफिट बुक करके एग्जिस्ट लेना। तो ये जो प्रॉफिट टेकिंग एरिया 74 76 ये प्रॉफिट टेकिंग एरिया है। अभी इसकी होल्डिंग कब तक कर सकते हैं? इसकी होल्डिंग अक्टूबर तक कर सकते हैं और ये $2 तक भी जाने की कैपेसिटी बुल रन में अपने अंदर रखता है। ठीक है, और चांसेस ये है कि हमें इसमें जो है यहाँ से एक अच्छा खासा जो है बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिलेगा और आपको एक स्पॉट और फ्यूचर में एक अच्छी खासी अमाउंट में प्रॉफिट देके इथेरियम काइन यहाँ से जा सकता है। लेकिन उसके लिए कुछ मार्केट जो है इस तरह से मूव कर रही है, यहाँ से अगर ऊपर जाएगी नीचे, ऊपर ऊपर नीचे, इस तरह से इन फेसेस में जो है वो मार्केट ने ऊपर टॉप की तरफ जाना है। ठीक है, इसी वजह से इन सारी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए आपने काइन में एंट्री लेनी है और काइन से जो है वो प्रॉफिट बुक करके एग्जिस्ट लेना है। बाकी इथेरियम काइन को लेके जो है वो आपकी अपनी क्या राय है कि इथेरियम काइन का फ्यूचर क्या है और इथेरियम काइन फ्यूचर में कहाँ से कहाँ तक जाने का पोटेंशियल अपने अंदर रखता है, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजिम बताना है।